हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये सुबह के 6 बजे का सीन था और ये फिर हम लोग नहा वहाँ के 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे। फिर दोबारा मंदिर में बालाजी के दर्शन करने। फिर दर्शन करके हम लोग बाहर निकल रहे थे और बालाजी में बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी। फिर फाइनली हम लोग आ गए थे द्वार पे और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पूछिए मत, इतनी गर्मी थी। और मुझे गर्मी से बहुत दिक्कत भी होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। मेरी बहुत आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी मुझे कई जगह जाना था तो अपने आप को संभाले रखा। और बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और मेरे जो हस्बैंड हैं, इन्होंने मन्नत मानी हुई थी मेरी शादी के पहले से, तो ये मुझे जल्दी जल्दी बालाजी के दर्शन कराने ज़रूर लेके आते हैं। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए। और ज़्यादा भीड़ अब नहीं होती बालाजी में। जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी 12-13 साल पहले, 14 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और इतनी सुख सुविधा भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत हो गई है। फिर मेरे हस्बैंड को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर दूसरे रेस्टोरेंट गए हम लोग खाना वाना खाने। और गर्मी के मारे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। और जो ये हनुमान जी की मूर्ति है, आज से जब मैं 13-14 साल पहले आई थी तो ये बन रही थी। और जो ये मूर्ति थी एक्सक्यूज़ मी, तो ये मेरे जो मैंने हम लोगों ने रूम लिया था उसके जस्ट सामने थी। और मतलब रूम का जैसे ही डोर ओपन होता था, हम लोग बालकनी का डोर ओपन करते थे, वैसे ही हम लोगों को हनुमान जी के दर्शन हो जाते थे। और व्यू इतना प्यारा लग रहा था। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग नहीं, हाँ 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे बालाजी में, मेहंदीपुर। फिर बाहर ही हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, आपने देखा होगा इससे पहले वाले व्लॉग में। उसके जस्ट बगल में ही, मतलब ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, 2 कदम की दूरी पे हमारा रूम था जस्ट बगल में। तो हम लोगों ने वहीं रूम ले लिया, बहुत थके हुए भी थे और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था उसी दिन, तो इसीलिए हम लोगों ने वहीं बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहा। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन हमारे यहाँ समरसेबल का काम हो रहा था, वो डिले हो रहा था, उस वजह से नहीं जा पाए थे। तो इन्होंने कहा चलो तुम्हारा सपना आपके लिए पूरा कर देते हैं। और ये हम लोग गए थे हनुमान जी के दर्शन करने। काफ़ी बड़े बने हुए थे, काफ़ी अच्छे बने हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पे आपको स्लीपर्स पहन के अलाउ नहीं था, तो हम लोग विदाउट स्लीपर गए थे, तो हम लोगों के पैर में जल रहा था। लेकिन वहाँ टीन सेट पड़ा हुआ था, तो वहीं पे हम छाई में खड़े हुए थे, वहीं मैंने वीडियो शूट किया। ये देखिए टीन का थोड़ा सा कोना आपको दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने इनके हनुमान जी को दिखाने की पूरी कोशिश की आप लोगों को। अगर जो लोग गए हैं तो वो दोबारा जाएं, देखें कि कितना अच्छा है। जो लोग कभी नहीं गए वो ज़रूर जाएं। हमारे बालाजी महाराज की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और उनकी कृपा से ही आज मैं इस धरती पे हूँ। तो हम तो बहुत मानते हैं बालाजी को, और हमारे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा दिन रात एक करा मुझे ठीक करने में। तो इनकी कृपा से हम लोगों की शादी भी हुई, हमारे घर वाले भी राज़ी हुए, पेरेंट्स भी राज़ी हुए कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, केयर करता है लड़की की। तो जो सामने आपने गुफा जैसा देखा था, राक्षस टाइप का बनाया, वो उसके अंदर गुफा है, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि जब हम लोग गए थे तो डोर क्लोज था, बंद था पूरा। और यहाँ पे हम लोग आए थे थोड़ा सा, आई थिंक 3 बजे के आसपास आए थे, लेकिन बंद था। फिर क्योंकि हम लोगों की शाम को गाड़ी थी, हम लोगों को खाटू श्याम जी के लिए निकलना था, तो इन्होंने बोला जितना घूमना है घूम लो। मैं पहाड़ी नहीं चढ़ी, इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है अभी बहुत, और इतनी धूप और गर्मी में मैं बच्चों को लेके चढ़ना ज़रूरी नहीं समझी, तो मैं नहीं गई। बोले कि चलना हो तो चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ था, पिछले साल हम लोग नैनीताल और पूर्णागिरी गए थे, तो मेरे बेटे की पूर्णागिरी पे पहाड़ पे चढ़ते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम लोग को तुरंत ही नीचे भागना पड़ा। ये देखिए मेरे दाने निकल आए थे, मेरे पूरे चेहरे की बैंड बच गई थी वहाँ पे। और तो ये देखिए, वाह येलो येलो, तो ये कुर्ता इनको गिफ्ट मिला था, मेरी मम्मी ने ला के दिया था, प्योर चिकन का है। और बोले कि जब चारों दर्शन करने इसको पहनना अपने बर्थडे वाले दिन, पीला पीला हनुमान जी के दर्शन करना पहन के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने दर्शन करा, घूमे फिरे, और फिर क्या हुआ लास्ट में, ट्रेजेडी क्या हो गई कि आई थिंक हम लोग जब सालासर महाराज गए थे, तो वहाँ पे इनका फ़ोन ख़राब होने लगा था, अपने आप पूरा स्क्रीन दब गई थी। वहाँ से आए, जल्दी जल्दी इनका फ़ोन बनवाया, क्योंकि
क्योंकि महंगे फ़ोन होते हैं तो बनते भी महंगे ही हैं। तो और ये हम लोग का रूम था बालाजी में, तो हम लोग निकल रहे थे वहाँ से, चेकआउट कर रहे थे। तो मैंने कहा इस बार लास्ट वीडियो बना लूँ, तो मैंने इनसे पूछा तुम आ रहे हो कि मैं वीडियो बना लूँ? इन बना लो। ये देखिए हमारी बालकनी थी और हनुमान जी दिख रहे थे। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुबह 6 बजे का वीडियो है, जब सुबह 6 बजे आरती होती है और यहाँ पूजा अर्चना चल रही थी। और मतलब अभी आप देखिएगा लास्ट में, मैं जब भी जाती हूँ बालाजी ना, मेरे पैर वहीं पे एकदम से जम से जाते हैं और मैं हिल डुल भी नहीं पाती। और मैं बस, मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा होता है कि मैं जब बालाजी जाती हूँ तो पैर एकदम से वहाँ जम जाते हैं। तो ये देखिए बालाजी का पर्दा हटाया जा रहा था पूजा अर्चना के बाद, आरती होने वाली थी, तो उनका दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। जय श्री बालाजी महाराज जय। तो बहुत कुछ पाया मैंने इनसे। पहले से बालाजी महाराज से यही तो है कि जिस किसी के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी हो तो प्लीज़ उसको पूरा कर दीजिएगा। जैसे आपने मेरा पूरा किया है वैसे औरों को भी उद्धार करवाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है और बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। बट हम लोग सुबह सुबह ही आए हुए थे, नहाए भी नहीं थे, तो हम लोग अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही से आरती ले लिए। और बस अभी आप देखिएगा, थोड़ा सा इन्होंने झलक दिखाई थी क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मेरा वीडियो यहाँ पे मत बनाना, और इन्होंने थोड़ा सा झलक दिखा दिया था। तब भी मैं बहुत रोई, बहुत रोई। जब मैं उनके गेट के बाहर से एकदम रोड पे जाने लगती मेहंदीपुर की तरफ, तो मैं इतना रोती हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे आंसू आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बहुत रोई थी, खाटू श्याम जी में भी बहुत रोई थी। अभी आप देखेंगे थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर सच्चे दिल से आप कुछ मांगते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको देने की पूरी कोशिश करता है कि इस बच्चे को ये चीज़ मुझे देना चाहिए। मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया है। और मेरे हस्बैंड ने अपनी पूरी ज़िंदगी, समझ लीजिए अपनी जान एकदम खतरे में डाल दिया था मेरे लिए। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से बयान नहीं करती, बट आज मैंने ये चीज़ बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं पर्सनल लाइफ लाती तो नहीं हूँ, बट ये देखिए मैं रो रही हूँ, देखिए। तो पर्सनल लाइफ में लाती नहीं हूँ, बट लाना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि लोग गलत बोल जाते हैं कभी कभी। उनकी जान खतरे में आई मेरी वजह से, लेकिन आज बालाजी महाराज की कृपा से हम दोनों